साथियों, एनटीए ने नीट के आवेदन के दौरान जो गलतियां हुई हैं, तो उन गलतियों को हम कैसे करेक्ट करें, उसके लिए एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जो 6 मार्च 2025 को किया गया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, जिन बच्चों से कुछ गलतियां हुई हैं और उन गलतियों को सुधार करते वक्त आपको ये वीडियो बहुत लाभदायक रहेगा। एनटीए ने क्लियर मेंशन कर रखा है कि जो करेक्शन करना है, उसकी डेट 9 तारीख से लेकर 11 मार्च 2025 रहेगी और उसका जो टाइम भी मेंशन कर रखा है वो 11 तारीख को रात के 11:50 तक रहेगा। ये डेडलाइन क्लियर कर रखी है। वैसे काफ़ी टाइम मिल जाएगा 9 तारीख से 11 मार्च के बीच में। ध्यान रखना है कि क्या-क्या गलतियां हुई हैं और उनमें सुधार कैसे करें। ये क्लियर नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। यहाँ 3 सीरियल नंबर दे रखे हैं और इनमें भी हमें कौन-कौन से एक्शंस हैं जो ठीक करने हैं। जैसे पहला सीरियल नंबर उसमें है कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दीज 2 फील्ड्स। यहाँ 2 फील्ड दिए गए हैं और इन दोनों फील्ड में से कोई एक को करेक्ट हम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है फादर्स नेम एंड क्वालिफिकेशन ऑब्लिक ऑक्यूपेशन, यानी कि जो फादर का जो नाम है और उनकी जो क्वालिफिकेशन और उनका जो ऑक्यूपेशन है उसको ठीक कर सकते हैं, या फिर मदर का नाम और उनकी क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन, इन दोनों में से कोई एक हम करेक्शन कर सकते हैं। सेकंड हमें ध्यान रखना है, जो पहले में इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सेकंड जो सीरियल नंबर है इसमें बहुत ध्यान रखना है आपको। इसमें है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑब्लिक एड ऑल दीज फॉलोइंग फील्ड्स, यानी कि यहाँ ये जो 6 आपको फील्ड्स दिए गए इनमें से आप किसी एक को कर सकते हैं या सभी को ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी तरह से अलाउ किया गया है। सबसे पहले जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपको क्लास 10th और 12th की जो भी आपने एंट्रीज की है फॉर्म फिल करते वक्त, उनको आप ठीक कर सकते हैं। इसी तरह स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, आपने जिस स्टेट को सेलेक्ट किया है एग्जाम देने के लिए वही आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी रहेगी, आप उसको फिल कीजिए। कैटेगरी, जो आपने कैटेगरी उस समय भरी, यानी कि उस समय आपने जनरल भर दिया, उस समय आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था लेकिन आज है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपको सब कैटेगरीज, जैसे पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट में कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक कर सकते हैं, आप अपने सिग्नेचर ठीक कर सकते हैं और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन नीट यूजी इसको ठीक कर सकते हैं। तो इनको आपको विशेष ध्यान रखना है। थर्ड सीरियल नंबर में आपको ध्यान रखना है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि जो परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस है उसमें क्या चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन, मान लीजिए जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय आपके दिमाग में कोई और शहर था एग्जाम देने के लिए और आज आपके दिमाग में कोई और शहर है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, उसको भी आप जैसे हिंदी, इंग्लिश या और कोई अन्य लैंग्वेज में आप देना चाहें तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 सीरियल नंबर है जिनको आपको ध्यान रखना है। अब नोट क्या दे रखा है इसमें, इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फीस विल बी चार्ज्ड एज एप्लीकेबल। जैसे जो आपने कैटेगरी का आपने किया है, किसी तरह का चेंज किया है, आपको वो ध्यान रखना है। मान लीजिए उस समय आपने SC ST का भरा था लेकिन गलत हो गया, आज आप जनरल में करना चाह रहे हैं तो वो फीस का आपको ध्यान रखना है कि जो एडिशनल है SC ST की जैसे 1000 है तो यहाँ आपको जनरल में जाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी, तो उसका एडिशनल फीस आपको जमा करानी है। और उस समय अगर आपने जनरल का भर दिया और आज SC ST का भरना चाह रहे हैं तो यहाँ इस तरह की फीस आपको रिफंड का NTA कोई इस तरह का नहीं देता चांस। सेकंड आपको ध्यान रखना है करेक्शन इन दीज फील्ड्स विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फी, यानी कि किसी तरह का वहाँ कोई चेंज करेंगे वो फीस के चेंज करने के बाद ही हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ कैटेगरी चेंज कर दी और किसी तरह का फीस में आप करेक्शन करना चाहें, नहीं हो पाएगा। थर्ड जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है द ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट, दैट इज वंस द करेक्शन आर डन एंड सबमिटेड द फॉर्म शैल बी फ्रोजन, यानी कि आप केवल एक बार ही फॉर्म को जो भी करेक्शन करना है कर सकते हैं। और अगर आपने वो सबमिट कर दिया और फिर आपको लगता है कि मेरे फॉर्म में ये गलतियां और रह गई थी जिनको मैं सुधार करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो वो आप बाद में नहीं कर सकते।
तो जब भी आपको करेक्शन करें, पहले ये ध्यान करके रखें कि आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, उनको एक बार क्लियर देखने के बाद ही फॉर्म में करेक्शन करना शुरू करें। और वहाँ अगर आपसे गलती हो गई और बाद में फिर सोचें तो नहीं हो पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि आप एक बार ध्यान कर लेंगे और उसके बाद ही भरेंगे। तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ नीट 2025 के लिए। आप ध्यान से एग्ज़ाम देंगे और जो कुछ कमियाँ हैं इनको आप अभी सुधार लें। बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ नीट 25 के लिए।